6 दिन से गायब छात्र नजीब अहमद को लेकर जेएनयू में बवाल। गुस्साए छात्रों ने वीसी और रजिस्ट्रार को एडमिन बिल्डिंग में बनाया बंधक। देर रात जेएनयू वीसी एम जगदीशन ने छात्र संघ अध्यक्ष मोहित पांडे समेत प्रदर्शनकारी छात्रों से घेराव बंद करने की अपील की। छात्र अपनी मांग पर अड़े। जेएनयू प्रशासन ने छात्रों को नजीब की तलाश के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी, लेकिन छात्र प्रशासन से समय सीमा चाहते थे। वीसी दफ्तर में काम करने वाले कई कर्मचारी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीज, वीसी के निर्देश पर एडमिन ब्लॉक में बुलाई गई एम्बुलेंस। इस पूरे मामले पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से की बात। घटना पर मांगी पूरी रिपोर्ट। जेएनयू प्रशासन की तरफ से वाइस चांसलर ने छात्र संघ प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए दिया न्योता। सुबह भी जारी है घेराव। जेएनयू छात्र संघ ने कहा, किसी को अवैध रूप से नहीं बनाया बंधक। एडमिन ब्लॉक में बिजली और दूसरी सेवाओं की आपूर्ति जारी, खाना भी भिजवाया। 6 दिन से लापता जेएनयू छात्र नजीब की तलाश में जुटी है पुलिस। 50,000 के इनाम अभी किया ऐलान। बेटे की सुरक्षित वापसी के लिए धरने पर बैठा नजीब का परिवार। सरकार से की सीबीआई जांच की मांग। 14-15 अक्टूबर की रात को माही मांडवी हॉस्टल से लापता हो गया था नजीब। लापता होने से पहले कुछ छात्रों से हुआ था उसका झगड़ा। सामने आया कश्मीर में आतंकवादियों का नया वीडियो। पुलिस से छीने हथियारों के साथ दिखाई दे रहे हैं 12 दहशतगर्द। हिजबुल के नए रंगरूट हैं। वीडियो में दिखाई दे रहे 9 आतंकवादी। सुरक्षा एजेंसियों ने जताया शक। सेब के बाग में शूट किया गया है आतंकवादियों का वीडियो। हवा में इंसास राइफल लहराते दिखे दहशतगर्द। पुलिस से छीने हथियार होने का शक। पिछले 1.5 महीने में सुरक्षा बलों से छीने गए हैं करीब 30 राइफल। बीती रात ट्रांसमिशन टावर पर तैनात जवानों से छीने गए 5 राइफल। कश्मीर घाटी में उपद्रवियों और पत्थरबाजों के खिलाफ छापामारी अभियान। करीब 700 घरों की तलाशी में पेट्रोल बम के साथ मिले चीन और पाकिस्तान के झंडे। उपद्रवियों के खिलाफ सर्च अभियान में सामने आया आतंकी कनेक्शन। सुरक्षा एजेंसियों को मिले लश्कर और जैश के लेटरहेड। पिछले 24 घंटे में घाटी में 100 से ज्यादा उपद्रवियों की गिरफ्तारी। बारामूला के एसएचओ को लश्कर ने दी धमकी। लश्कर की धमकी के बाद खास एहतियात बरत रही हैं सुरक्षा एजेंसियां। घाटी में सीआरपीएफ के जवानों को मिलेगा फुल बॉडी प्रोटेक्टर। पत्थरबाजों से जवानों को बचाएगा फुल बॉडी प्रोटेक्टर। चाकू, एसिड और आग से भी करेगा बचाव। लगातार 103 दिनों से घाटी में तनाव जारी, लेकिन करीब 1 हफ्ते से अलगाववादियों ने दिन में दुकान खोलने की दी है इजाजत। समाजवादी पार्टी में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर घमासान। एमएलसी उदयवीर ने मुलायम सिंह को लिखी चिट्ठी। अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग। सीएम अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं उदयवीर सिंह। कहा, अखिलेश पार्टी का भविष्य उनके खिलाफ हो रही है साजिश। एसपी के रजत जयंती समारोह से ठीक पहले 3 नवंबर से अखिलेश यादव शुरू करेंगे समाजवादी विकास रथ यात्रा। खत लिखकर मुलायम सिंह को दी जानकारी। पारिवारिक झगड़े की वजह से 1 महीने की देरी से शुरू होगी चुनावी यात्रा। 3 अक्टूबर से होनी थी विकास यात्रा। रजत जयंती समारोह के कार्यक्रम में अखिलेश के करीबियों को तरजीह नहीं। शिवपाल ने मंत्री गायत्री प्रजापति को दी समारोह की जिम्मेदारी। चुनावों से पहले गृहमंत्री और 11 केंद्रीय मंत्रियों ने यूपी कैडर के 35 प्रोबेशनर आईएएस ऑफिसर से की मुलाकात। विपक्ष ने लगाया नौकरशाही को प्रभावित करने का आरोप। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के काफिले पर हमला। गाय की चोरी को लेकर विवाद पर शुरू हुआ बवाल। प्रदर्शनकारियों ने बाबुल की कार पर किया पथराव। सीने पर पत्थर लगने के बाद भड़के केंद्रीय मंत्री। बाबुल सुप्रियो ने तृणमूल कांग्रेस के मंत्री मलय घटक के गुंडों पर हमले का आरोप लगाया। अपने सीने पर लगी चोट की फोटो ट्वीट की। आसनसोल में बाबुल सुप्रियो ने एक पुलिस वाले की टोपी खींचकर भीड़ में फेंकी। समर्थकों के पास जाने से रोकने पर नाराज थे। मथुरा में पत्नियों से ससुराल में मारपीट के लिए पहुंचे पतियों की ग्रामीणों ने पीट कर हत्या की। मरने वाले थे सगे भाई। दोनों भाइयों की शादी सगी बहनों से हुई थी। ससुराल वालों की मारपीट से तंग आकर मायके में रह रही थी पत्नियां। करवा चौथ के दिन भी पत्नियों से की थी मारपीट। ग्रामीणों ने मारा। ग्रेटर नोएडा में प्रेमी की बेइज्जती का बदला लेने के लिए युवती ने पड़ोसी के बेटे का किया कत्ल। पुलिस ने आरोपी महिला और प्रेमी को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में दिल दहला देने वाली वारदात। सगाई के बाद लड़की को अगवा कर गैंगरेप, बाद में हत्या कर शव को घर के पास पेड़ पर लटकाया। एक तरफा प्यार में पागल पड़ोस के युवकों ने मिलकर वारदात को दिया अंजाम। बंदूक की नोक पर परिजनों से जबरन दफन करवाया लड़की का शव। दिल्ली के अमन विहार इलाके में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया केस। दिल्ली के अंबेडकर नगर में 24 साल के युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या।
मामूली कहासुनी के बाद हत्या, कुछ लड़के हिरासत में। दिल्ली के रोहिणी में आपसी झगड़े के बाद पति ने नवविवाहित पत्नी पर फेंका तेजाब, महिला की हालत गंभीर। दिल्ली के द्वारका कोर्ट में एक महिला ने पति की दूसरी पत्नी के पिता की चप्पल से की पिटाई, कोर्ट में सुनवाई के दौरान आए थे दोनों पक्ष। तामराम में 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश, पड़ोसी के यहां एक रिश्तेदार ने बच्ची को बनाया था शिकार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे आज दिल्ली के कोटला स्टेडियम में डे नाइट मैच। टीम इंडिया के चीफ कोच कुंबले ने दिया बल्लेबाजी क्रम में बदलाव का संकेत, कहा जरूरत के हिसाब से बदलेगा बल्लेबाजों का नंबर। भारत दौरे पर आने से पहले ही इंग्लैंड को झटका, तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन कंधे की चोट की वजह से पहले टेस्ट से बाहर। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट का बयान, मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं कप्तान केन विलियमसन। कबड्डी वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हराकर भारत सेमीफाइनल में पहुंचा, शुक्रवार को ईरान से होगी भिड़ंत। अमेरिका में हिलरी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट का आखिरी दौर, न्यूयॉर्क में जारी है डिबेट। अल्जीरिया दौरे पर गए उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने वहां के पीएम से लाल से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। क्वेटा के पास रावलपिंडी जाने वाली जफर एक्सप्रेस में ब्लास्ट की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली, धमाके में मारे गए थे 5 लोग। इराक के मोसूल में आईएस और इराकी सेना के बीच जंग तेज, आईएस ने कथित तौर पर जारी किया इराकी फौज पर हमले का वीडियो। फिलीपींस में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर चढ़ाई वैन, अमेरिकी दूतावास के बाहर चल रहा था विरोध प्रदर्शन।